जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज और आपके साथ मैं हूं विष्णु शर्मा। और आज हमारी बात राधे विश्वकर्मा जी से, जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि विश्वकर्मा संगठन जो बना, इसका असली मकसद क्या है? देखिए, विश्वकर्मा संगठन बनने का मकसद तो सर्वप्रथम ये है कि हमारे विश्वकर्मा समाज के जो भी भाई यहाँ सहाय हैं, कमजोर हैं, तो अंतिम पायदान पे हमारा व्यक्ति खड़ा है, तो हमारे एक दूसरे के सहयोग से रोजी रोटी कमा सकता है। उसके शिक्षा की बात, उसके स्वास्थ्य की बात, उसके रहने की बात। तो संगठन का मतलब देखिए केवल राजनीति से नहीं, संगठन का मतलब होता है कि समाज सेवा की बात है, कि हम सब एक दूसरे को साथ लेकर चलें। और दूसरी बात कि जिसकी जैसी इच्छा हो, जो क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो, कोई व्यापारिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई राजनीतिक रूप से जहाँ उसको ताकत देने की जरूरत है, तो संगठन का मतलब ये होता है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर हर एक व्यक्ति को, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाकर अमीर गरीब की खाई को पाट कर एक साथ चलने के लिए हम लोग संगठन में। बिल्कुल। और ये संगठन कितने वर्षों से चलता आ रहा है? संगठन देखिए हम लोग चला रहा है, संगठन में हमारे पूर्वज रहे, शुरू से चला आ रहा है। बीच में तो कई चीज़ें दिक्कतें रहीं, जब समाज जागरूक हुआ। आज का युवा पीढ़ी तो आपके समाज का काफ़ी जागरूक हुआ है। जो राजनीति में आप देख रहे होंगे, राजनीति हर क्षेत्र में, गांव, नगर, विधानसभा, लोकसभा तक अपने समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जाके देखिए काफ़ी सक्रियता है, आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह, हर क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, लगभग 75 जिला है, तो हर जिला में, हर विधानसभा स्तर पे आपको विश्वकर्मा समाज के बड़े बड़े चेहरे दिखाई देंगे, जो अन्य अन्य पार्टियों से आगे बढ़ रहे हैं, अपने समाज के लोगों की बात रख रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, सक्रियता बढ़ी है। तो ये जो संगठन है सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लिए है या फिर कोई और अन्य के लिए भी है? नहीं, देखिए, संगठन तो विश्वकर्मा समाज के, मूलभूत विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि केवल अपने लोगों का ध्यान रखना है। विश्वकर्मा समाज देखिए एक पिछड़ी वर्ग में हम लोग आते हैं, तो पिछड़ी जातियाँ जितनी हैं, पिछड़ी जात से मतलब होता है कि जो लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात धर्म का हो, लेना देना इससे नहीं है। जो आर्थिक रूप से पीछे है, शिक्षा के रूप में पीछे है, स्वास्थ्य में पीछे है, सामाजिक रूप से पीछे है, वो सब हमारे वर्ग के लोग हैं। उन सबको एक साथ लेकर चलने के लिए हम लोग संगठन में बैठे हैं। और हमारे हर एक वर्ग का, हर एक नौजवान, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबके अनुभव और ताकत के सहयोग से हम एक दूसरे को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हम लोग लगे हुए हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि विश्वकर्मा संगठन सिर्फ नाम है और कार्य सभी के लिए किया जा रहा है? देखिए, विश्वकर्मा संगठन तो एक तो विश्वकर्मा वंशज में मान लीजिए पाँच वंशज आते हैं, जिसमें मान लीजिए कि लोहार, बढ़ई आते हैं, सोनार लोग आते हैं, ठठेरा आते हैं, कसेरा आते हैं। ये मूल रूप से संगठन की नींव है, इनके बल पे संगठन चलता है। संगठन में ऐसा नहीं है कि कोई इसके अलावा किसी जाति और धर्म का कोई कमजोर असहाय हो, उसका मदद हम लोग नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। संगठन तो मूल रूप से हम पाँचों का है, और हम लोग सबको, पूरे समाज को बता तो रहे हैं, जो पिछड़ा है, किसी भी क्षेत्र में जो पिछड़ा है वो हमारा भाई, उसके मदद के लिए हम लोग तैयार, संगठन तैयार। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे द चेतक न्यूज और हमारी बात हो रही थी राधे विश्वकर्मा जी से, जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। धन्यवाद। तो आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि जो ये विश्वकर्मा विश्व संगठन बनाया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है? पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं विश्वनाथ विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के। आज हम कसिया में मीटिंग किए हैं और फिर पुराना में आए। मनोज और तमाम के साथियों ने एक जो संगठन जो खड़ा कर रहे हैं, ये संगठन जो है, ये ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर पर एक बड़ा संगठन बने, उसकी शुभकामना मैं देता हूँ। और मनोज जी और उनके पूरे संपूर्ण जो साथी हैं, ये जो है सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब हम विश्वकर्मा जो है पूरा जो बड़ी ताकत में आएगी, तब हम जो है कोई भी राजनीतिक दल है तब हमारी बात को सुनेगा। इसलिए हम जो है इस चाहते हैं कि यह संगठन पूरा मजबूती से खड़ा हो ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर। और दूसरा अपील मैं करने आया हूँ कि 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती है, भगवान विश्वकर्मा जी पूरे विश्व और दुनिया के हर कोने पर मनाया जाता है, तो हम अपने परिवार के लोग जो हमारे हैं वो पूजा घर पर करें। और 17 सितंबर विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में जो पूजा हम व्यापक रूप से करना चाह रहे हैं, तो 17 सितंबर की उस पूजा दिवस पर
पडौना के और कसिया के भारी तादाद में वहाँ पहुँचें और ताकि विश्वकर्मा समाज की ताकत को बढ़ सके और मजबूत हो सके। इसी विश्वकर्मा समाज के मजबूती के लिए हम जो है हर जिलों पर जा रहे हैं। महाराजगंज, देवरिया, फिर संत कबीर नगर, बस्ती, लगातार हम दौड़ा करके नौजवानों को, विश्वकर्मा समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम जो है प्रेरणा जो है यहाँ पर हमारे अखिल भारतीय विश्वकर्मा विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भगवती जी, या ये रहे छिदीलाल जी। आज से नहीं, मैं 80 से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। जब रेख नहीं था तब से मैं काम कर रहा हूँ और ये लोगों ने पडौना में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश में बड़ा बड़ा कार्यक्रम किए हैं। और उसको अब जो है हम लोग सामाजिक के साथ साथ अब राजनीतिक भागीदारी के लिए हमारा अगला संघर्ष होगा और बगैर राजनीतिक भागीदारी हिस्सा मिले इस समाज का विकास होने वाला नहीं है। इसी को बात को लेकर के हम पूरे जनपदों में जा रहे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी विश्वकर्मा समाज का राजनीतिक स्तर पे या आर्थिक स्तर पे कोई बहुत उत्थान नहीं हो पाया है। आखिर इसका क्या कारण है? और आप लोग विश्वकर्मा संगठन के माध्यम से आप विश्वकर्मा समाज के उन तमाम युवा साथियों को और विश्वकर्मा समाज के लोगों को कैसे उस जगह तक पहुंचा पाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऐसा है कि समाज जो है अशिक्षित था और मजदूरा था। हम जो है पहुनी थे उस समय, बढ़ई लोहार जो है वो खेत में काम करते थे। हमारी सामाजिक सोच नहीं थी। जुटाव गांव से लगाव हमारा था, अच्छा लगाव था, लेकिन हम सामाजिक नहीं थे और हम राजनीतिक नहीं थे। राजनीतिक यदि होते तो हमारा भी जैसे अन्य समाज के लोगों का उत्थान हुआ राजनीति में और हमारा भी होता। लेकिन अब जो है काफ़ी दिनों के बाद अब जो है नौजवानों में अपने रोजगार के लिए और राजनीति में हिस्सेदारी के लिए वो लगातार संघर्षशील है, संघर्ष कर रहा है, लाठी खा रहा है। और जो 60-70 साल में कांग्रेस की सरकार रही, आज भी भारतीय जनता पार्टी की है, वो पिछड़ी जात के नाम पर, चूँकि हम पिछड़ी जात में हैं, संविधान के अनुसार तो हम क्षुद्र के श्रेणी में हैं मनुवाद के हिसाब से, लेकिन जो क्षुद्र के श्रेणी में हमको रखा गया, जबकि हम जो है विश्वकर्मा वंश है, सृष्टि की रचयिता करने वाले हैं, हमारा कद ऊंचा है। हमारे तमाम ऋषि महर्षि से दुनिया धरती पर जो पैदा हुए, जिनका चरण रत्न लेते थे, आज उनकी पहचान को मिटाया गया है। इसको भी हम उजागर करके अपने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के नेताओं को बता करके कि हमारी क्या ताकत है, इसका एहसास कराने में आए। भारत देश के बाहर दुनिया में विश्वकर्मा वंशी को बड़े सम्मान से पुकारा जाता है और बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको सम्मान दिया जाता है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है और वहाँ किस तरह से विश्वकर्माओं का क्यों इतना सम्मान है और हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ऐसा कि विश्वकर्मा बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस धरती से ऊपर आया हूँ। ये जो है भगवान बुद्ध की धरती है और उन्होंने पूरे दुनिया को संदेशा दिया, समाज में सबको अधिकार जीने का, पढ़ने का और वैज्ञानिक होने का दिया। हम वैज्ञानिक थे, सामाजिक नहीं थे, राजनीतिक नहीं थे। और विदेशों में, चाइना में हो चाहे जापान में हो, तमाम दुनिया के देशों में और लॉर्ड ऑफ विश्वकर्मा के नाम से जिसे इंडिया गेट है वो इसे ही रखा गया। लेकिन मनुवाद जो है इस देश का, जो भ्रमजाल फैला करके इस विश्वकर्मा समाज के लोगों को बहुनी बना करके रख दिया, हमको जो है वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। इसी कारण हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बढ़ पाए। विश्वकर्मा विश्व संगठन कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती से आज इस संगठन का नवनिर्माण हुआ और इसके उद्देश्यों पे चर्चा अगर आप करना चाहेंगे, उद्देश्यों की बात करेंगे, तो विश्वकर्मा विश्व संगठन विश्व में, भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जो विश्वकर्मा वंशी हैं, जो कई भागों में बटे हुए हैं, लौहकार, शिल्पकार, बढ़ई, काश्तकार, ऐसे सोनार, ऐसे तमाम भागों में बटे हुए हैं, उन सबको एक करके और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना ही हमारा एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। तौर पे बड़े बड़े धुरंधरों ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताले खुलते हैं। आज विश्वकर्मा समाज को अगर कहीं से ठगा गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, सभी ने राजनीति के रूप में हमें ठगने का काम किया है। नहीं तो पूरे विश्व में विश्वकर्मा तो ऐसे ही वैज्ञानिक के तौर पे सिरमौर रहा है।
लेकिन राजनीतिक में हमें ठगा गया। और आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि जैसा कि आपने बताया कि विश्वकर्मा समाज को हमेशा छला गया है, तो इस संगठन बनने के बाद से हम कैसे यकीन कर ले कि विश्वकर्मा समाज के लिए यह संगठन सही है? और मुझे तो ये निश्चित तौर पे दिख रहा है कि आज जो विश्वकर्मा विश्व संगठन बन रहा है, ये स्पष्ट आप देख सकते हैं आपके कैमरे के माध्यम से कि युवाओं का एक हुजूम उतर के आया है। और ये कहावत ही नहीं कही, इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब युवा अंगड़ाई लेता है तो तमाम मोड़ जो है मुड़ जाते हैं, नदियों की धाराएं पलट जाती हैं। आज ये युवाओं का संगठन कारवां बना के निकल चुका है और हम परसेंटेज में हैं। जब हम 12% हैं, जब हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे, हर पार्टियां एक बार हमारे तरफ मुखातिब होंगी। और हमने आज घोषणा किया, हमारे संगठन ने घोषणा किया है कि जो सर्वाधिक टिकट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, जो हमें सर्वाधिक टिकट देगी, हमारा संगठन पूरे प्रदेश का दौरा करके उनका प्रचार प्रसार करेगा और उनका परचम लहराने का कार्य करेगा। 12% होने वाला समाज, आदरणीय कांसीराम साहब कहा करते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ऐसा कहने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने भी 12% लोगों को कभी टिकट देके और सदन में पहुंचाने का काम नहीं किया। सपा ने भी एक आध लोगों को टिकट तो दिया, लेकिन टिकट से चुनाव जिताने का कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी एक आध लोग 12% रहने वाले लोगों में 1 से 2 लोग प्रतिनिधित्व करें, ये कहाँ का न्याय है? भारत के राजनीतिक पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूंगा कि अब सावधान हो जाएं, खबरदार हो जाएं। कांसीराम साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के विचारों को अगर वो नहीं मानेंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी नहीं मिलेगी, तो विश्वकर्मा समाज आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी का निर्माण करेगा और अपने बलबूते पूरे समाज को आगे लेके, पूरे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज को आगे ले जाने का कार्य करेगा। उसकी जिम्मेदारी विश्वकर्मा समाज लेता है।